नमस्कार। अक्सर टीवी हो या कोई भी सोशल मीडिया हो या अधिकतर भाजपा के लोग बार बार देश के लोगों के सामने एक ही सवाल रखते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने 70 साल में इतना किया है कि उसको बताना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी योजना के बारे में बताऊंगा जो देश के हर नागरिक को उस योजना ने छुआ है। और ये योजना इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई है हमारे देश के लोगों के लिए और सरकार के लिए कि आप सोच नहीं सकते। ये एक ऐसी योजना थी जिसने सबको अपनी एक पहचान दी। और इस योजना ऐसी योजना है जो हर नागरिक इस योजना को अपनी जेब में रख के घूमता है। आप हैरान हो गए होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं कि जेब में रख के घूम रहे होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आधार की। मेरी जेब में भी है, ये आधार कार्ड है। और ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को देने का एक प्रयत्न किया था, एक प्रयास किया था, एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था, मेरा आधार मेरी पहचान। तो इस आधार के बारे में आज मैं बात करूंगा। 2009 में जब यूपीए की सरकार थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक सपना देखा कि हमारे देश के लोगों को एक ऐसा आईडी कार्ड मिले जो बायोमेट्रिक हो, जिसमें यानी हमारे फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएं, हमारी आंखों का भी डाटा रखा जाए। तो ये एक ऐसी योजना थी जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को दिया। और 2009 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया और उसके चेयरमैन को नियुक्त किया गया। उनके चेयरमैन का नाम था नंदन नीलकणी जी। तो इन्होंने ये आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट पूरे देश के सामने रखा। और सबसे पहले जो ये आधार कार्ड हमारे देश में लॉन्च हुआ तो वो एक महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है टेम्भली। वो आदिवासी गांव है, बहुत पिछड़ा गांव था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी ने, जो कि चेयरपर्सन थी यूपीए 1 और 2 की, उन्होंने ये लॉन्च किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब ये लॉन्च हो रहा था तो कहा था कि हम ये योजना इस तरीके से लागू करना चाहते हैं, या कोई भी योजना इस तरीके से लागू करना चाहते हैं जो हमारे देश के सबसे पिछड़े लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, आदिवासी हों, दलित हों या एसटी शेड्यूल ट्राइब हो, उनको सबसे पहले इस योजना का लाभ मिले। तो उस गांव को पूरा आधार युक्त किया गया। उस गांव की आबादी लगभग 1100 लोगों की थी। तो सबसे पहले जो पूरे देश में किसी गांव को आधार कार्ड मिला तो महाराष्ट्र के एक छोटा सा गांव था टेम्भली, उसको आधार कार्ड मिला। और ये आधार कार्ड जब लॉन्च हुआ तो अपोजिशन में कांग्रेस के, अपोजिशन में भाजपा थी। भाजपा के शीर्ष बड़े बड़े नेता, चाहे उसमें आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अडवाणी जी हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली जी हो, सबने इस आधार कार्ड का विरोध किया। कभी उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी पे अटैक है, कभी इसमें कहा कि डाटा चोरी हो जाएगा, कभी इसमें कहा कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आप पासपोर्ट बनाने जाएं तो आधार कार्ड की जरूरत, आप सिम कार्ड लेने जाएं तो आधार कार्ड की जरूरत, आप बैंक में खाता खोलने जाएं तो आधार कार्ड की जरूरत, आप एलपीजी की जो सब्सिडी मिलती है उसमें आधार कार्ड की जरूरत। तो जहां जहां कोई भी सरकारी महकमा हो, सब जगह आधार कार्ड के बिना आज हमारे देश में राशन कार्ड भी नहीं मिलता है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में इस आधार को लेकर केस डाले गए, इसके विरोध में केस डाले गए। और कर्नाटक का हाई कोर्ट के एक्स जस्टिस थे, उन्होंने भी केस डाला प्राइवेसी को लेकर और बहुत सारे पिटीशन सुने गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इंटरिम ऑर्डर हर 6 महीने बाद, साल भर देते गए। लेकिन आखिर में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड को संवैधानिक मान्यता दे दी। 5 जजों के
खंडपीठ थी, उसमें से 4 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने आधार कार्ड को वैलिड माना। लेकिन जो सोचने की बात है, जो भाजपा के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने भी इसका स्क्रूटनी की, इस पे जांच पड़ताल की कि ये कांग्रेस का आइडिया कैसा था, इसको आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। मोदी जी ने तो इतना आगे निकल गए कि इसको एक आधार बिल 2016 में वो संसद में आधार बिल लेकर आए, और उस आधार बिल की खास बात यह थी कि उसको चोर रास्ते से वो पास कराना चाहते थे और उसको मनी बिल के रूप में वो लेके आए। मनी बिल की खास बात यह होती है कि उसे राज्यसभा में पारित कराने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा कि कोई बात नहीं, अगर मनी बिल भी के रूप में भी पास किया गया, इसको भी मान्यता दे दी गई। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त भी सकारात्मक सुझाव दिए थे मोदी सरकार को इस बिल को लेकर, क्योंकि ये जो आधार कार्ड है, इसको अब कानून के अंतर्गत लाया गया है, तो इसमें बहुत सारे लूप होल थे। कांग्रेस ने पॉजिटिव सुझाव दिए थे, लेकिन मोदी जी ने उसको नकार दिए। लेकिन आज आधार एक ऐसी जरूरत बन गया है, हर स्टूडेंट की जेब में होता है। आप होटल में कहीं घूमने जाएं तो आधार कार्ड के आधार पर आप किसी भी बड़े होटल में रुक सकते हैं। लेकिन आधार का मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं, लेकिन आधार कार्ड ने एक ऐसी पहचान दी कि इसके बिना आप अपना आपको अधूरा लगता है। और ये सोच थी कांग्रेस पार्टी की, और ये सोच को बढ़ाया सोनिया जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ये सोच को ड्राइव किया राजीव जी की सोच से, क्योंकि ये एक ऐसी सोच थी जिससे हम आधुनिक भारत को डेवलप कर सकते थे। जो टेक्नोलॉजी में पूरे दुनिया जिस रेस में चल रहे हैं, भारत उससे पिछड़ ना जाए। और यहां तक मनमोहन सिंह जी ने तो ये कहा था जब ये लॉन्च हो रहा था कि हम एक ख्वाब देखा है, हमने भी शुरुआत की है, आने वाले कुछ सालों में मैं देखूंगा और ये जरूर होगा कि हर भारतीय के हाथ में आधार कार्ड होगा। और आज ऐसा मुमकिन हो पाया है। लेकिन जो हमारी इस केंद्र की सरकार है, अभी एक सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें खुलासा हुआ है कि आधार कार्ड को लेकर जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें 13,205 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमारी सरकार को 13,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। वो नुकसान किस बात का हुआ है? क्योंकि मोदी सरकार निरंतर सोती रहती है, उसको नहीं पता क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, क्या स्टेप होना चाहिए। तो क्या हुआ, जो हमारी सरकार 3 साल से फैसला नहीं ले पाई, जो आधार कार्ड में 2 सर्विसेज का चार्ज फिक्स होना था, वो 3 साल से पेंडिंग पड़ा था। इस वजह से हमारी सरकार के सरकारी खजाने को 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये एक ऐसा सरकार है जो निरंतर हमारे देश के खजाने पर नुकसान पहुंचा रही है, हमारे देश को पीछे धकेल रही है और हमारे देश की उन्नति में रोड़ा अटका रही है। तो ये सोच थी। मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे कोई पूछे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो अपनी जेब में से आधार कार्ड निकालकर जरूर दिखाना कि ये कांग्रेस ने हमें अपनी पहचान दी। और आज इस पहचान के आधार पर आप राशन ले पा रहे हो, आप बैंक में खाता खुलवा पा रहे हो, आप सब्सिडी का पैसा ले पा रहे हो, आप पेंशन ले पा रहे हो, आप अगर इनकम टैक्स भरते हो तो इसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी सरकारी महकमा जाएंगे, अगर आधार दिखाएंगे तो आपकी वो आइडेंटिटी मान ली जाएगी। तो आधार एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, एक बहुत बड़ा विजन था जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के लोगों को, हमारे देश को दिया। ये विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम जनरेट किया गया, क्योंकि 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों का बायोमेट्रिक करना, उनको एक आइडेंटिटी देना, उनको एक आई कार्ड देना, वो आसान काम नहीं था। ये काम कांग्रेस ही कर सकती थी और कांग्रेस ने ही किया है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा। बस आप याद रखना कि जब भी कोई कांग्रेस के बारे में कहेगा 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो अपनी जेब से अपने आईडी जरूर दिखाना। मेरी पहचान मेरा आधार, मेरा आधार मेरी पहचान, ये कांग्रेस की देन है जो कि हर भारतीय की जेब में रखा है। जय हिंद, जय भारत।